बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर नंबर 14 है फ़िज़िक्स का, उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 14 के फ़िज़िक्स जो है हमारी 10 की फ़िज़िक्स है, उसके चैप्टर नंबर 14 के आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम 14.1 जो न्यूमेरिकल है उसको करते हैं। 14.1 जो न्यूमेरिकल है इसका हम देखते हैं और इसको पढ़ते हैं कि ये क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर, सॉरी मेरे पास बुक नहीं है तो ये मोबाइल से देखकर वो स्टेटमेंट जो है वो पढ़ रहा हूँ। करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। एक जो उर्दू के बच्चे जो हैं उनको भी समझाने के लिए, एक हमारे पास वायर है, उसमें से 3 मिली एम्पेयर का करंट 1 मिनट के लिए गुजरता है। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो उसमें से जो चार्ज है वो कितना गुजरेगा। तो इसमें हम गिवन डाटा की तरफ आते हैं। गिवन डाटा में बताया गया है कि इसमें जो करंट है, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है, 3 मिली एम्पेयर, और 3 मिली एम्पेयर है तो ये मिली की जगह पर हम लिख लेते हैं 10⁻³ एम्पेयर। और इसके बाद उन्होंने बताया है टाइम जो बताया है वो लगता है, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट जो है ये बन जाएंगे 60 सेकंड। और मालूम हमने इसमें करना है चार्ज जो है वो कितना फ़्लो करेगा। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसकी सिंबल है, और ये हमने मालूम करना है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि जो करंट है उसके फार्मूले को हम जानते हैं। वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई जो किसके बराबर होता है, आई इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और यहाँ पर हमने मालूम करना है चार्ज, तो चार्ज जो है वो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये टी इधर जाकर मल्टीप्लाई, चार्ज जाएगा आई इंटू टी। तो चार्ज क्यू जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, करंट है हमारा 3 × 10⁻³ और टाइम जो हमारे पास वो है 60 सेकंड। तो ये आ जाएगा 180, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 × 10⁻³ और चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। इस तरह से जो चार्ज है वो हमारे पास आ जाएगा 180 × 10⁻³ कॉलम के। तो ये बिल्कुल आसान सा हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बिल्कुल आसान था। इसके बाद हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। 14.2। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। 14.2 में वो कह रहे हैं कि एट 100,000 ओहम हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी, के 100,000 जो है वो 1 लाख होता है। तो इतनी रेजिस्टेंस है आपके जो जिस्म की है थ्रू योर बॉडी, तो उसमें से करंट जो है वो कितना फ्लो करेगा। इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, जो बैटरी है उसको, और जो टर्मिनल हैं उनको आप टच करते हैं और उसका वोल्टेज 12 वोल्ट है। इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपके जिस्म जो है, हमारा जिस्म जब गीला हो जाता है तो उसमें से करंट उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। रेजिस्टेंस अब जब कम हो जाएगी तो करंट जो है उसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा। इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1,000 ओहम हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्राम द बैटरी। तो इसमें से अब हम गिवन डाटा देखते हैं कि गिवन डाटा इसमें क्या है। गिवन डाटा, तो पहली दफ़ा जो करंट है वो जो हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस है इसको हम R1 का नाम ले लेते हैं। ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस
जब हमारा जो जिस्म है वो ड्राई है तो उसकी रेजिस्टेंस R1 हम उसे कह लेते हैं, और वो है हमारी 100,000 ओम के बराबर। अब तो इसमें से जो करंट फ्लो करता है, करंट जो है इसको हम I1 का नाम दे देते हैं, और ये हमने फाइंड आउट करना है ये कितना करंट जो है इसमें से फ़्लो करेगा। और इसके बाद बैटरी का जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है V, वो किसके इक्वल है? 12 वोल्ट के। अब दूसरे नंबर पर जब हमारी वेट स्किन या वेट बॉडी आप कह लें, वेट स्किन रेजिस्टेंस वो R2 होगी, और वो अब सिर्फ 1000 ओम के बराबर रह जाती है, 1000 ओम। तो इसमें से जो करंट है वो भी हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम I2 का नाम दे देते हैं, और ये कितना फ़्लो करेगा। बैटरी वही है, यानी वोल्टेज जो है अब भी वोल्टेज हमारे पास है भी अब भी 12 या 12 वोल्ट है। वोल्टेज अब हमारे पास अब भी 12 वोल्ट ही है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो अब इसमें जब हमारा व्हेन द स्किन इज़ ड्राई, दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन द स्किन इज़ ड्राई, तो फिर क्या बनेगा? व्हेन द स्किन इज़ ड्राई, जब स्किन ड्राई है तो अब अकॉर्डिंग टू द जो हमारा ओहम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ओहम्स लॉ जो है ये V है वो किसके बराबर होता है? IR के। V किसके बराबर है? IR के। और यहाँ पर हमारा I1 होगा और R1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं? व्हेन द स्किन इज़ ड्राई, जब हमारी जो जिस्म है वह खुश्क है, तो V किसके बराबर होता है? I1 और R1 के। और फाइंड आउट हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर हमने I1 जो है इसको फाइंड आउट करना है कि कितना करंट जो है उस वक्त हमारे जिस्म से पास करेगा। तो I1 जो है वो फिर किसके बराबर होगा? V ओवर R1। अब वैल्यूज़ पुट करें तो I1 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? वोल्टेज है हमारे पास 12 है, और R1 जो है ये किसके इक्वल है? 100,000 ओम है, 100,000 ओम। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 112 ओवर ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -5 एम्पेयर, 10 की पावर -5 एम्पेयर। तो I1 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? अब पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -4 एम्पेयर। तो इतना करंट जो है हमारे जिस्म से गुजरेगा जब हमारी स्किन जो है वो ड्राई होगी। अब दूसरा हमने फाइंड करना है व्हेन द स्किन इज़ वेट। व्हेन द स्किन इज़ वेट, अब जब स्किन वेट हो तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस वक़्त उसकी रेजिस्टेंस जो है R2 जो है वो 1000 ओम है, और करंट हमने फाइंड करना है उस वक्त कितना पास करेगा। और वोल्टेज जो है V वो 12 वोल्ट ही है हमारे पास, क्योंकि बैटरी जो है वो हमारे पास बेटा वही है पहले वाली जो पहले थी। तो इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। V जो है वो किसके बराबर आएगा? IR के। यहाँ I भी 2 होगा और R भी 2 होगा। तो फाइंड आउट हमने क्या करना है? I2 कितना करंट जो है हमारे जिस्म से पास करेगा जब हमारी स्किन जो है वो वेट होगी। I2 बराबर होगा V ओवर R2। तो I2 यानी कि करंट जो है वो कितनी पास करेगी? V हमारे पास कितना है? 12 है, उतना ही वोल्टेज है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो अब हमारी बहुत कम हो गई है, 1000 हो गई है, जो कि पहले 100,000 थी
अब रेजिस्टेंस जो है वो चूँकि जब हमारा जिस्म, इसलिए कहते हैं कि जो जब आपका जिस्म गीला हो तो आपको किसी जो चीज़ है, ऐसी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त आपके जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो उसमें से जो करंट है वो ज़्यादा पास करता है। तो रेजिस्टेंस कम हो गई है तो देखें ये बन जाएगा फिर 12/100 की पावर रेज़ पावर 3, 100 रेज़ पावर 3। तो ये I2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर -3। तो ये बन जाएगा I2 इज़ इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -2 एम्पेयर। यूनिट इसका क्या है? एम्पेयर। तो ये क्या बन जाएगा? 10 की रेज़ पावर -2 एम्पेयर। तो इस तरह से इसमें से करंट जो पास करेगा वो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -2 एम्पेयर पास करेगा। जब हमारे जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो जिस्म की रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है, हमारा जिस्म जो है वो गीला हो जाता है, तो उस वक़्त जो करंट है वो ज़्यादा फ़्लो करता है इसमें से। तो अब हम आते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो इसमें बेटा क्या बताया गया है? तीसरे न्यूमेरिकल में बताया गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर, रेजिस्टेंस जो है 14.3 द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओम if a potential difference of 100 volts is applied across its end। 100 वोल्ट का हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। तो उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो हमने फाइंड करना है मिली एम्पेयर में। तो गिवन डाटा जो है, गिवन डाटा सबसे पहले हम ये लिखते हैं गिवन डाटा। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज़, रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस दी गई है, रेजिस्टेंस आर से इसको हम डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो दी गई है हमें 10 मेगा ओम दी गई है, और मेगा की आपको पता है कि 10 की रेज़ पावर 6 होती है, पावर 10 की रेज़ पावर 6 ओम है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अब दिया गया हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम, आपको पता है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है if a potential difference of 100 volts 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है इज़ अप्लाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। तो करंट जो है उसकी वैल्यू हमने, यानी आई, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, ये किस में हमने फाइंड करनी है? मिली एम्पेयर में। किस में फाइंड करनी है? मिली एम्पेयर में करंट जो है इसे हमने फाइंड करनी है। तो अब आते हैं इसके सलूशन की तरफ। सलूशन में अब देखें तो सलूशन में अकॉर्डिंग टू हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के मुताबिक हमने क्या पढ़ा है कि V किसके इक्वल होता है? V इज़ इक्वल टू आई आर के, V इज़ इक्वल टू आई आर के। फाइंड हमने क्या करना है? करंट फाइंड करनी है I, और I जो है ये किसके बराबर हो जाएगी? V ओवर आर के। I किसके बराबर करंट हो जाएगा? V ओवर आर के। अब वैल्यूज़ इसमें से पुट करें तो I जो है वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो हमारे पास 100 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो है 10 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6। तो ये 0 0 के साथ है कैंसिल हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारे पास 1 10 आ जाएगा ऊपर, और 10 की 6 जो है 1 2 3 4 5 6, ये 0 20 0 के साथ है कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी 1 ओवर 10 की रेज़ पावर 1 2 3 4 5, 1 ओवर 10 की रेज़ पावर 5 आ जाएगा। तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -5।
मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -5। तो ये है हमारे पास एम्पेयर, इतना करंट। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इसको मिली एम्पेयर में फाइंड करें। तो मिली एम्पेयर में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -2 और 10 की रेज़ पावर -3 एम्पेयर, इसको अलग अलग कर लेंगे। अब 10 की रेज़ पावर -3 जो है ये किसके इक्वल होता है, मिली के। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -2 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो इतना करंट जो है ये हमारा आंसर होगा। इतना करंट पास करेगा मिली एम्पेयर। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है नंबर 14.4। इसको हम पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट का है अक्रॉस अ कंडक्टर, करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट, उसमें से करंट जो पास करता है वो 1.5 एम्पेयर है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्राम द करंट, तो इससे कितनी एनर्जी जो है वो हम ऑब्टेन करेंगे। तो कितनी एनर्जी इससे हम ऑब्टेन करेंगे फ्राम द करंट इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में हम इससे कितनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा हमारे पास बेटा क्या है, गिवन डाटा हमें यह बताया गया है पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है, पोटेंशियल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसमें दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। इसके बाद करंट 1.5 एम्पेयर करंट हमें दी गई है, करंट आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितनी है 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर है। हाउ मच एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड, अगर टाइम जो है वो हमें दिया गया है, टाइम टी, तो ये है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो आ जाएगा ये हम 120 सेकंड, 120 सेकंड। तो फाइंड आउट इसमें क्या करना है, एनर्जी, एनर्जी जो है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन अब हम जानते हैं कि जॉल्स लॉ जो है वो हमें बताता है अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ। जॉल्स लॉ हमें क्या बताता है, जॉल्स लॉ हमें बताता है कि जो एनर्जी है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो किसके बराबर होती है, वो V पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट को और जो टाइम है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। तो अब तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो वोल्टेज जो है V हमारे पास है 10 और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है 1.5 और टाइम जो है वो हमारे पास है 120। तो अब तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम तो जब तीनों को हमने मल्टीप्लाई कैलकुलेटर की मदद से किया तो ये आ जाएगा 1800 जॉल्स। तो ये जो एनर्जी है वो हम इतनी होगी हमारे पास 1800 जॉल्स। तो ये बेटा पहले 4 न्यूमेरिकल थे। इसमें से अगर आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी है या कहीं से आप चाहते हैं कि इस तरह से मज़ीद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है तो ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे फ़ोन नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और बाकी न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।